हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की जा रही है, जिसके बाद अब सरकार और कई कदम उठाने जा रही है, जिसे लेकर के हरियाणा न्यूज़ ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री के बाद अब हरियाणा में फेसलेस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार में और कमी आएगी। और साथ ही उन्होंने हरियाणा के बजट को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी। पहले जनता जब रजिस्ट्री कराती थी तो काफी उनके समय का भी नुकसान होता था और साथ ही जगह जगह उनको पैसे भी खिलाने पड़ते थे। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी, ऑनलाइन जो रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्रेशन पेपरलेस हो रहा है जमीनों का, उससे काफी फायदा लोगों को मिला। लेकिन इसके देखते हुए अब एक बड़ा और फैसला जो है सरकार लेने जा रही है। कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल जी हमारे साथ, इनसे हम जान लेते सर किस तरीके से देखते हैं एक और बड़ा फैसला। देखिए, एक तो पेपरलेस रजिस्ट्री जो कि सक्सेसफुल जिसका इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में फेसलेस, जिस तरीके से हम पासपोर्ट बनाते हैं, जिस तरीके से हम वीज़ा लगवाते हैं कि थर्ड पार्टीज का इंस्पेक्शन करके उसको वेरीफाई कर देती है और फिर रजिस्टर्ड हो जाता है डॉक्यूमेंट। तो इसी तरीके से माने नायब सैनी जी के नेतृत्व में लोगों को ईज देने के लिए इस और कदम उठाने की सरकार सोच रही है। उस पर मंथन चल रहा है और जल्दी उस पर निर्णय करके हम इसको इम्प्लीमेंट सर करेंगे। इससे कितना फायदा लोगों को होगा जो नया बात करने बहुत वाले? फायदा होगा। एक तो लोगों को किसी तरीके की लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, लोगों को टाइम बाउंड काम हो जाएगा, किसी तरीके का भी भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर भी नहीं लगेंगे और स्मूथ तरीके से ये रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। मंत्री जी बहुत सारे कानूनों में बदलाव किया गया है और ज्यादातर आपके डिपार्टमेंट के हैं। किस तरीके से देखते हैं उस बदलाव को? पीछे भारत सरकार के आदेश पर सभी स्टेट गवर्नमेंट ने काफी कानूनों में बदलाव किया। हरियाणा भी उसमें एक था। नायब सैनी जी ने लगभग 250 ऐसे कानूनों को जिन पर सजा का प्रावधान था उनको पेनल्टी में बदलने का काम किया। उसमें लगभग 111 के लगभग जो है अर्बन लोकल बॉडीज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, जिन पे सजा को खत्म करके उस पे पेनल्टी का क्लॉज डालने का काम किया गया। केंद्र का बजट आया और अब हरियाणा का बजट भी आने वाला है, किस तरीके से देखते हैं, क्या लोगों को तोहफा मिलने वाला जो केंद्र का बजट है, तभी देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट, भारत को आगे ले जाने वाला बजट, इंडस्ट्रीज की बात हो, खेलों की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, सबको ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसका बहुत लाभ हरियाणा को और पूरे देश को मिलने वाला है। और हरियाणा का बजट भी अभी हमारा 20 तारीख से बजट सेशन लगभग शुरू होगा। तो उसके बाद जो भी बजट पेश होगा, मैं समझता हूँ ये हरियाणा की जनता का बजट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने व्यापक तौर पर हरियाणा के दौरे किए हैं, हर सेगमेंट के लोगों से मिले हैं और उनकी बात सुनी है। तो इसलिए नायब सैनी जी का एक ही नारा है कि ये बजट हरियाणा का सरकार का बजट ना हो, लोगों की जनता का बजट हो। तो मैं समझता हूँ ये सब बिंदु और ये सब बातें उस आने वाले बजट के अंदर समावेशित होंगी। ऐसी उम्मीद मैं भी और हरियाणा की जनता भी कर रही है। सर लगातार अच्छी बातें आप बता रहे हैं कि बजट में काफी सारा सभी लोगों से जुड़ा हुआ बजट है, लेकिन कांग्रेस तो लगातार हमलावर है इस बात को लेकर। देखिए, वो विपक्ष के लोग हैं, क्या हमारे साथ आके हमारी बातों का समर्थन, उन्हें अच्छी बातों का, वैसे सकारात्मक राजनीति ये है कि अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। इस कांग्रेस को वो टाइम भी नहीं भूलना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ के अंदर भेजा गया, प्रतिपक्ष के अंदर होते हुए भी, कि वो जाकर भारत का पक्ष वहां पर रखें। किस तरीके की सकारात्मक राजनीति थी और वाजपेयी जी ने मजबूत तरीके से भारत के पक्ष को यूएनओ के अंदर रखने का काम किया। लेकिन वो सब बातें, वो सब नीतियां, वो सब सोच इस विपक्ष ने खत्म कर दी है। आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए सारे विपक्ष को आमंत्रित किया था, सारे विधायकों को आमंत्रित किया था कि आइए बजट पर सजेशन दीजिए। आप लोग बजट में जो बाद में कमियां बताते हैं, आपके समायोजन, आपके सारे जितने भी जो आप लोगों के सजेशंस हैं उनको बजट में समायोजित करेंगे और एक अच्छा बजट लेकर आएंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति विपक्ष का वहां पर नहीं आया। और आप देखना, जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन आपके दरवाजे खटखटाएंगे, कहेंगे हमारी बाइट ले लो, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट हरियाणा विरोधी है, ये बजट ये विरोधी है, ये बजट ये विरोधी है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से, ये देश और प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से आपको देख रही है। अपने आचरण में सुधार लाइए और सकारात्मक राजनीति की।
कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने आचरण में सुधार लाने की जरूरत है। देश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता देख रही है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए